हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा देश में हिंसा फैला रही है मोदी सरकार। जी हाँ, पहले धर्म के आधार पर मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, अब लोगों को डरा रही है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बुरी तरीके से फंसा डीएम। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, योगी सरकार जहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, पीड़िता के परिवार को डराने पहुंचा था डीएम। कहा मीडिया आज है कल नहीं होगी, हमारी बात मान लो, बयान बदल दो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी की सरकार लगातार देश में लोगों के बीच हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। जी हाँ, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बाबरी मस्जिद का डिज़ाइन तैयार हुआ। जी हाँ, बाबरी मस्जिद का होगा निर्माण और बहुत ही प्यारी जो है मस्जिद बनाई जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आज कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन। जी हाँ, डर गई योगी सरकार। पूरे देश में योगी सरकार की थू थू। पहले धर्म के नाम पर खेलता था, आज लोगों का रेपो को जो है रातों रात सबूत मिटा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एचसी ने लगाई फटकार योगी सरकार को। तत्काल में क्यों जलाई गई लड़की की लाश। जी हाँ, बिना विधि विधान के कैसे फूंक दी गई लाश, पीड़िता के परिवार को क्यों नहीं सौंपी गई बॉडी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी कल से शुरू करने जा रहे हैं किसान अभियान। जी हाँ, किसानों के समर्थन में उतरे हैं राहुल गांधी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कल से पंजाब में कैसे शुरू हो रहा है प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एनडीए में फूट, लेकिन तेजस्विनी की महागठबंधन सरकार में हो गया बंटवारा सीटों का। बड़ा हमला बोला तेजस्विनी का, आने वाले समय में हासिल करेंगे बहुमत। जी हाँ, पूरी तरीके से तेजस्विनी की गठबंधन सरकार आती हुई दिखाई दे रही है बिहार में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एचसी ने लगाई डीजीपी और डीएम को फटकार, तत्काल में बुलाया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, तत्काल में नोटिस जारी किया गया। कैसे जो है रातों रात फैसला लिया गया लड़की की लाश जलाने का। आप लोगों को बता दें, पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। जो योगी हिंदू मुसलमान फैलाता था, आज वो बुरी तरीके से फंसा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। जी हां, कहा योगी सरकार लोगों की आवाज दबा रही है। हाथरस मामले में उनको जाने नहीं दिया, गैर कानूनी ढंग से जो है उनको अगवा कर लिया गया, यानी कि उनको जो यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा अब हमें पता चला कि विपक्ष पार्टियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस की पार्टी थी, जब वो ऐसा बर्ताव नहीं किया करती थी, ना ही लोगों को कहीं जाने से रोका जाता था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बिगड़ी अमित शाह की तबीयत। जी हाँ, न्यूयॉर्क ले जाया गया, अमित शाह की हालत गंभीर। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, खूब वायरल हो रहा है वीडियो। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी और योगी पर अपना हमला। कहा देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रही है मोदी सरकार। जी हां, कहा पहले देश के मुसलमानों को टारगेट कर रही थी, आज रेपिस्टों को बचाने में लगी हुई है बीजेपी की सरकार। दरअसल राहुल गांधी का कहना है, जिस तरीके से हाथरस वाला मामला हुआ, ऐसे में मोदी सरकार को तत्काल में जो है यहाँ पर फैसला लेना था। तत्काल में जो है जिन्होंने भी ये जुर्म किया उनको सजा देना थी, लेकिन जानबूझकर अपने ही लोगों को बचाने के लिए, जी हाँ, योगी के काला चिट्ठा खुल जाता, योगी के सारे राज सामने आ जाते, ऐसे ही तत्काल में लड़की के शव को जला दिएगा। जी हाँ, कौन से हिंदू रिवाज में ये लिखा है कि बिना विधि विधान के किसी भी लड़की की जो समाधि है उसको जला दिया जाए, वो भी पेट्रोल से। जी हाँ, पेट्रोल से। कौन सी अर्थी को आपने जलते हुए देखा? ऐसे में आप लोग बताएं, राहुल गांधी ने पूर्ण भड़ास निकाली है। उनका कहना है बीजेपी की सरकार लगातार देश में जो है हिंसा फैला रही है। कभी दिल्ली हिंसा में जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, तो कभी एनआरसी और CAA जैसे काले कानून लाकर देश के मुसलमान को परेशान करती है, तो कभी किसानों के लिए काला कानून लाकर किसानों को जो है इस देश से ख़त्म कर देना चाहती है। आज किसान इतना पीड़ित है, आज हाथरस परिवार इतना ज़्यादा दुखी है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अपनी गंदी नीतियों से बाज नहीं आ रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ,
पूरी बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। दरअसल आप लोग बता दें, हमारे चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस देश में नफरत फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, जब हमारे देश में हिंदू मुसलमान भाई सभी लोग मिलकर रहते थे, ऐसे में भी जो है यहाँ पर रेपिस्टों को पनाह दी जा रही है और हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी के राज में सब अंधभक्ति चल रही है। दरअसल आप लोग बता दें, हमारे चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है हिंदू मुसलमान के बीच में और जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को डराया जा रहा है हाथरस मामले में, ये सरासर असरानिया है। उनका कहना है कि मुझे कभी कभी देश की हालत देखकर दुख होता है कि हमारा देश काफ़ी पवित्र था, या फिर यूँ कह सकते हैं काफ़ी अच्छा स्थान था जहाँ पर हमारे देश की तारीफ हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे जो देश की हालत है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दी है इस बीजेपी की सरकार ने। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया जिस तरीके से दिल्ली हिंसा में मुसलमानों का नाम लिया गया है, ये सरासर जो है यहाँ पर बेईमानी है। जी हाँ, ये सरकार किसी की भी नहीं है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये हर एक के खिलाफ है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दंगे हाथ धरा गया। जी हाँ, डीएम दरअसल आप लोगों को बता दें पीड़ित के परिवार को धमकाने पहुंचा था, समझाने पहुंचा था योगी के खिलाफ। दरअसल आप लोग बता दें पीड़ित के परिवार को डीएम धमकाता हुआ नजर आया, जहां पर वो कहता हुआ नजर आया कि आज मीडिया है कल नहीं होगी, यानी कि जो मीडिया आज आपका साथ दे रही है वो कल आपका साथ नहीं दोगी, आपका पाला सरकार से ही पड़ेगा, इसलिए तत्काल में अपना जो बयान है वो बदल दो। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तो उस पीड़िता के परिवार ने अपनी बेटी को खोया, अपनी बहन को खोया, और यहाँ पर उसी पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है, जहाँ पर डीएम जाकर ये कहता है कि आप खुद सोच लो, फैसला आपके ऊपर है, यानी कि आप फैसला बदल दो, अपना बयान बदल दो योगी के खिलाफ। तो आप खुद सोच सकते हो योगी की जो कालाकांडी है वो सबके सामने आ चुकी है। रातों रात कौन किसके परिवार को धमकाने जाता है, या फिर कौन कहता है कि आप अपना जो दिया है आपने वो बदल दो स्टेटमेंट। इसमें योगी को तत्काल में उसका इस्तीफा लेना चाहिए योगी का, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो सीएम बनने लायक नहीं है, सीएम की तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान कहने लायक भी नहीं है। जिस तरीके से वो धर्म के आधार पर लोगों को चूज करता है, जिस तरीके से लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, रातों रात बॉडी जलवा देता है, क्या ये बिना किसी सीएम के कहे हुए हो सकता है? पुलिस इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती जब तक कि उसको सीएम का ऑर्डर ना मिले, और सीएम की कुछ ना कुछ इसके साथ कालाकांडी थी, इसके सारे काले राज खुल जाते इस योगी के, इसीलिए इसने रातों रात उस लड़की के शव को जलवा दिया, क्योंकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती तो योगी के कई काले चिट्ठे जो कि खुल जाते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दरअसल आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमित शाह की बीमारी। जी हाँ, दरअसल बोन कैंसर जो बीमारी है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कल कई मैसेज वायरल हुए जहां पर बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। जी हां, आप लोग बता दें कुछ लोग ने तो ये भी अनुमान लगा लिया कि अमित शाह की तबीयत काफ़ी ही बिगड़ गई है। जी हां, और बस जो यहां पर उनका अंतिम समय चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें ये जो मैसेजेस थे, ये मैसेजेस के बारे में जब पता लगाया गया हमारी न्यूज़ टीम की तरफ से, तो ये मैसेजेस सारे फर्जी निकले। जी हाँ, दरअसल अमित शाह ने कल ही एक बैठक की है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अमित शाह की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो न्यूयॉर्क जाने भी वाले हैं, ऐसी खबर आई है, लेकिन अभी तक जो है अमित शाह न्यूयॉर्क गए नहीं हैं। तो ऐसे में अमित शाह की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि उनको कभी भी बाहर न्यूयॉर्क जाना पड़ सकता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हाँ, आप लोगों को बता दें आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दरअसल विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब हमें पता चला कि विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं उनसे कैसा बिहेव करना चाहिए। दरअसल आप लोग बता दें कल राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले थे, जहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उसके बाद उन दोनों को, प्रियंका और राहुल दोनों को छोड़ दिया गया है, लेकिन आप लोगों को बता दें उनको बीच में रोक कर जो यूपी पुलिस है उनने धक्का मुक्की की राहुल गांधी के साथ, यहां तक कि राहुल गांधी को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उनके हाथ में चोट भी आ गई। वहीं पर जो उनकी पार्टी के लोग थे कांग्रेस के, उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी गई। आप लोगों को बता दें उसके बाद जो कांग्रेस की पार्टी है उन्होंने पूरे देश में मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, और पूरा देश थू थू कर रहा है योगी सरकार पर कि विपक्ष पार्टियों से ऐसा बिहेव होता है, ये तो हमने पहली बार देखा। क्योंकि दरअसल आप लोग बता दें जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो ऐसा किसी के साथ भी बिहेव नहीं करती थी, ना ही लाठियां चार्ज करती थी, वो आने देती थी जिसको आना है। लेकिन राहुल गांधी और सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि अब हम समझ चुके हैं कि विपक्ष के साथ कैसा हमें जो है बर्ताव करना है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ बर्ताव किया गया यूपी पुलिस द्वारा वो काफ़ी
सराहनीय था और बहुत ही बुरा व्यवहार था जो कि इंसानियत के तो खिलाफ है ही, लेकिन योगी के गुंडा राज में ये मुमकिन है। जी हाँ, योगी और मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है देश में, क्योंकि गोदी मीडिया कहती है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। तो देख लो, ये है मुमकिन कि देश की बेटियों के रेप हो रहा है, देश में किसान जो है हर जगह आंदोलन कर रहा है, हर जगह एनआरसी CAA के प्रदर्शन हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। तो वाह, फिर भैया फिर तो ठीक है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, फिर यही चलने दो, देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो तुम गोदी मीडिया मिलके और ये बीजेपी की सरकार मिलके। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, कल से राहुल गांधी का प्रदर्शन शुरू। आप लोग बता दें कल से पंजाब में शुरू करने जा रहा है किसान बचाओ अभियान। दरअसल आप लोगों को बता दें किसानों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है मोदी सरकार। ऐसे में किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है ये सरासर हमारे उसूलों के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। दरअसल आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर और भी अमीर बना रही है। जी हाँ, अंबानी जैसे लोग अमीरी में और तीसरे नंबर की पोजीशन पर आ गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं जो गरीब इंसान है उसको और गरीब कर रही है बीजेपी की सरकार, और जो पहले से ही अमीर है जिनके पास भरा पड़ा है धन उनको और अमीर बना रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि वो देश के किसान को मिटने नहीं देंगे। कल से आप लोगों को बता दें ये यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, पटियाला सभी जगह पर ये प्रदर्शन किया जाएगा हरियाणा में, और जो ये प्रदर्शन काफ़ी लंबा चलने वाला है, 5 से 6 दिन, यानी कि सभी जगहों को जो है टारगेट करेंगे राहुल गांधी। मोदी सरकार की उड़ गई है नींद है। जी हाँ, जब से काला कानून लाया गया था तब से ही देश में हलचल तेज थी। ऐसे में आप लोगों को बता दें लगातार जो यहाँ पर योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो हाथरस वाला मामला काली कांडी सामने आ गई, दूसरी तरफ मोदी का ये फैसला किसानों के लिए मृत्यु समान है। क्या देखना चाहती है मोदी सरकार कि हर एक किसान जो है अपने आप को जो यहाँ पर मार ले? आज राहुल गांधी कहना है कि किसान की मौत डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है। जी हाँ, राष्ट्रपति ने, मोदी सरकार लोगों की आज़ादी छीनती जा रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से फूट। जी हाँ, सीट के बंटवारे को लेकर अभी भी नहीं निकला कोई समाधान। पहले ही एलजेपी अलग हो चुकी है, इससे पहले अकाली दल ने भी साथ छोड़ दिया था, और अब जो एनडीए में अभी भी जो है सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप लोग बता दें तेजस्वनी की महागठबंधन सरकार का ज़बरदस्त प्रदर्शन। जी हाँ, सीटों के बंटवारे को लेकर आ गई बड़ी खबर, जहाँ पर तेजस्वनी की जो गठबंधन महागठबंधन सरकार है उसके सीटों के बंटवारों को लेकर भी बातें हो गई। यानी कि अब तेजस्वनी की जो सरकार है लगातार तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है बिहार में, और अगर बिहार में कोई अच्छी सरकार ही आना चाहिए, अगर फिर से नीतीश की आती है तो बिहार का नक्शा बदल जाता है। इसलिए अब के लोग जान चुके हैं कि कैसे बीजेपी की सरकार एक के बाद एक बड़े कांड कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को कल बुरी ज़बरदस्त तरीके से जो है आप लोग बता दें एक बीजेपी नेता को ठोक दिया है। जी हाँ, दरअसल बिहार में पटना से लौट रहे ऐसे में एक बीजेपी के जो नेता प्रचार कर रहे थे उनको बंदूक से ठोक दिया गया। तो आप सोच सकते हैं लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लोग कितने ज़्यादा गुस्से में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा डीजीपी को और डीएम को नोटिस। जी हाँ, कहा तत्काल में जो है हाजिर हो। दरअसल आप लोग बता दें डीजीपी और जो यहाँ पर डीएम है वो पीड़िता के परिवार को धमकाने पहुंचा था, जिसके बाद ये वीडियो आग की तरह फैल गया। आग की तरह फैलने के बाद इस वीडियो को लोगों ने काफ़ी वायरल किया। अब ऐसे में बुरी तरीके से फंस गया है डीएम और डीजीपी। जी हाँ, डीजीपी से जवाब मांगा कि रातों रात पीड़िता की बॉडी को बिना विधि विधान के कैसे जला दिया गया। वहीं पर आप लोग बता दें डीएम को भी बुलाया गया, क्योंकि डीएम का जो वो वीडियो है वो लगातार तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप अपना जो पक्ष है, जो आपने बातें बोली, जो बयान है वो बदल दो। तो आप सोच सकते हैं कैसे लोगों को धमकाया जा रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है, और देश की जनता को किस तरीके से जो यहाँ पर यानी कि बेचारी एक पीड़िता की जान गई उसके बावजूद भी उसको जीने नहीं दिया जा रहा। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।